हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। सीजी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड ने असाइनमेंट जारी कर दिए हैं, जो कि आपका पहला असाइनमेंट है अगस्त महीने का। और लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएं। मैथमेटिक्स के डिटेल सॉल्यूशन और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएं। ये क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट का असाइनमेंट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, सारे आंसर्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकते हैं और लिख करके सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर कोविड का केस बढ़ता है और आपके एग्जामिनेशन नहीं हो पाते तो इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, संभाल के रखिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल सके। इन सारी वीडियोस की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और इनके पीडीएफ हमारी वेबसाइट www.geniushelp.in पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपके फिजिक्स के असाइनमेंट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी चार्ज टू पोटेंशियल वी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको हमने कुछ चार्ज क्यू दिया, उसका पोटेंशियल वी बिल्डअप हो गया, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है या स्फेरिकल की या किसी और कैपेसिटर की। तो आपको जो एनर्जी का रिलेशन आता है वैसे आप निकाल सकते हैं। हमको पता है एनर्जी कुछ नहीं होता, एक चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ले जाने में जो वर्क लगता है वही एनर्जी होती है। तो वर्क डन आपको चार्ज के लिए निकालना है, वही एनर्जी होगी। जितना चार्ज को स्टोर करने में आप वर्क करेंगे वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होती है। यहाँ पर देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी को, एंड दिस इज वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स होता है, इसलिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको देख करके आप लिख सकते हैं। इनके डिटेल लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप इनका डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। और एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरे फॉर्मेट भी होते हैं, उसमें भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। और ये डायग्राम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है, याद रखिए, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो दोनों प्लेट के बीच बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑन विच टू फैक्टर्स कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स। कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है कैपेसिटर की? तो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक उसकी ज्योमेट्री पर यानी शेप साइज पर, आप उसको एरिया ऑफ द प्लेट और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस से समझ सकते हैं, और दोनों प्लेट के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक भरा है उस मटेरियल पर, उस मीडियम पर डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को बोलते हैं जिसके हर पॉइंट पर एक जैसा पोटेंशियल रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो इसमें एक खासियत इस चीज़ की होती है कि अगर आप किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, जीरो वर्क होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है। इस तरह करके और भी एक दो पॉइंट्स हैं, आप कोई भी दो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहला लिखा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल, और दूसरा बनाया है वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज जीरो। ये जीरो है जहां पर ये नार्जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सप्लेन विद टू सुटेबल एग्जांपल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज अटैच्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन है। बहुत सारे बच्चे इसको प्रोडक्ट ऑफ क्यू और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन है। ये इसका एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर। मॉलिक्यूल है बेसिकली ये, तो उसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल कवर किया है। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, और इसी में आगे क्वेश्चन है, हेंस एक्सप्रेस द फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए पॉइंट पी ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। इनके डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, और अगल बगल बहुत सारे चार्जेस हैं। कितने चार्जेस? एन चार्जेस। तो एन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा पी पॉइंट पर, और हमको आंसर देना है सबके वेक्टर्स की लैंग्वेज में, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझाने का भी टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल से इसको बनाया, आप आराम से इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। यह PDF आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा geniushelp.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, आप इसको बहुत सावधानी से नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी उसको बोलते हैं कि जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं और कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भरे हुए डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देता है, यानी एक तरह के चार्जेस एक तरफ, दूसरी तरह के चार्जेस एक तरफ, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से डाइलेक्ट्रिक में कितना पोलराइजेशन होता है, इसी एक्सटेंट को ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। यहाँ मैंने डिटेल से लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं जब तक एक इंसुलेटर अपने आप को इंसुलेटर बना के रखता है, टूट नहीं जाता, यानी कंडक्टर नहीं बन जाता। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ तो आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक होता है किसी क्लोज सरफेस से। तो गॉस ने बताया था कि 1/ε0 टाइम्स जो भी टोटल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है उसी के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी मैंने बनाया है गॉस थ्योरम की हेल्प से ही। ये प्रूफ भी आप इसको देख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये के नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये के नहीं लिखेंगे, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ आप EDS cos थीटा लिखेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसको आप आराम से देख के नोट कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ है और यहाँ पर हमारा 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया में हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लगभग सभी बच्चों के जवाब इंस्टाग्राम पे देता हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। कैसे डाउनलोड करना है, जाइए वेबसाइट पर geniushelp.in पर या टेलीग्राम में जाइए, सारे लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और भी बाकी सब्जेक्ट आ रहे हैं, उनको भी आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।